अरे सीबीआई अदालत ने गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं अंजू सारंग मोड़ में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जानिब से एक प्रोटेस्ट रैली बुलाया गया है। पिछले दिन हाथरस में जो मामला पेश आया, एक बच्ची के साथ गैंग रेप जो हुआ, उसी सिलसिले में यहाँ पर प्रोटेस्ट रैली का आयोजन किया गया है। आइए हम आपको लाइव यहाँ पर आपको दिखाते हैं प्रोटेस्ट रैली। गुजरात का कातिल मोदी होशियार, किसानों का दुश्मन कातिल मोदी होशियार, मनीषा का कातिल योगी मोदी होशियार। योगी मोदी तेरे राम राज में सीता क्यों मारी जा रही है, जवाब दो। अरे तेरे राम राज में नहीं क्यों मारा जा रहा है, जवाब दो। तेरे राम राज में क्यों पीटा जा रहा है, जवाब दो। अरे मनीषा की हत्या क्यों हो रही हुई है, योगी मोदी जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद, दोस्तों साथियों, आज एक छोटा सा स्क्वाड चूंकि मुल्क में जो शिद्दत, जो सरगर्मी और जो महामारी फैली हुई है वो कोविड-19 से नहीं बल्कि योगी और मोदी के जुल्म से फैली हुई है। योगी और मोदी की जुल्म तो दोस्तों आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट लाइव में अंजू सारंग मोड़ से मैं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त हमारे पीछे मौजूद है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग और यहाँ पर ये लोग पिछले दिनों हाथरस में जो मामला पेश आया यूपी में, जो बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ गया और उसके बाद पुलिस ऑफिसरों ने सुबह 3 बजे के करीब उसकी अंतिम संस्कार कर दी, उनके फैमिली के परमिशन के बिना पर, बगैर परमिशन के। आइए इसी सिलसिले में यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है इनसे बात करते हैं। सर, ये प्रोटेस्ट का उद्देश्य क्या है? सर, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से आज एक छोटा सा स्क्वाड वार्ड 78 नंबर अंजू सारंग मोड़ पर हम लोग आज उद्देश्य लेकर कि आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती में महात्मा गांधी का जो विचारधारा, जो विचार, आजाद लड़ने वाले लोग, नेताजी के रास्ते पर चलने वाले लोग, बलात्कारियों, जानियों और जो है हथियारों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और हमारी बहू बेटी जो इस वक्त जो है असुरक्षित है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनको जान से मार दिया जा रहा है। यूपी आज जो है रेप कैपिटल बना हुआ है। आप यूपी में देखें, अभी हाथरस की बात कर रहे थे, हाथरस की बात अभी खत्म नहीं हुई कि बलरामपुर की बात आ गई है। बलरामपुर की बात खत्म नहीं हुई है कि छोटे छोटे कस्बे, गांव, जहां की खबरें अभी मीडिया पर कदगन लगा दिया गया है और चाटुकारी लोग उसको खबर नहीं बना रहे हैं। वो कंगना रनावत की जो छज्जा गिरने पर उछलने वाले लोग कहां गए जब मनीषा वाल्मीकि कोई की जबान काट दी गई? अरे जबान तो वाल्मीकि की कटी थी, फिर देश की मीडिया क्यों गूंगी हो गई है? बीजेपी के लोग क्यों गूंगे हो गए हैं? आरएसएस के लोग क्यों गूंगे हो गए हैं? वाल्मीकि, मनीषा की जो है जबान काटी गई, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, तो आज जो है देश की रीढ़ की हड्डी क्यों नहीं? मतलब नौजवान पीढ़ी जो है, जो लोग जो कह रहे थे, कि जो लोग बता रहे थे सुशांत सिंह की जो हत्या बता रहे थे, उनके सुसाइड को हत्या बताने की कोशिश कर रहे थे, ये फॉरेंसिक जांच से भी पता चल गई है। ये जो है ये एम्स के डॉक्टरों ने भी बता दिया है, ये दिल्ली के डॉक्टरों ने बता दिया है कि ये कोई सुसाइड नहीं, जहर देकर नहीं मारा गया था। लेकिन मामला मचा रहा दो महीने से मीडिया में। वो लोग आज क्यों नहीं कह रहे हैं? मनीषा के घर वालों से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? मनीषा के चाचा के छाती पर ये यूपी योगी की पुलिस जो है पैर रखकर उसको जान से मारने की धमकी दे रही है। सर, डीएम कह रहे हैं कि अभी मीडिया है, तो आप लोग बोल रहे हैं कल को मीडिया चले जाएगी, जैसे पीड़ित के परिवार को कह रहे हैं, तो फिर कौन बचाएगा तुम्हें? ये क्या कहेंगे? पुलिस प्रोटेक्शन, अगर पुलिस धमका रही है, पुलिस जो है सुरक्षा देने के बाद उसको चेतावनी दे रही, कौन बचाएगा? तो इसका मतलब है कि पुलिस के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। योगी हुकूमत के संरक्षण, बिना फैमिली के परमिशन के सुबह 3 बजे के करीब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, इसका क्या कहेंगे? हिंदुस्तान के कानून में, भारत के कानून में ये पुलिस लॉ है, पुलिस कानून है कि कोई भी महिला सूरज गुरूब होने के बाद, सनसेट होने के बाद
और सूरज जो है उगने तक किसी भी महिला को आप जो है किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसके घर में घुस नहीं सकते हैं। तो यूपी की पुलिस रात की तारीकी में और हिंदू धर्म रीत रिवाज के मुताबिक महिला का जो है अंतिम संस्कार रात की तारीकी में अंधेरे में नहीं होता है। तो रामराज कहलाने वाले नाम नहाद योगी की हुकूमत को बताना पड़ेगा कि हिंदू धर्म रीत रिवाज के मुताबिक उसका संस्कार क्यों नहीं किया गया, अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया। उसकी माँ जो है, पीड़ित की माँ कह रही थी कि हम जो है अपनी जो है कुंवारी लड़की को हल्दी में लगाएंगे, जो उनका जो रीत और रस्म होता है उस तक को लगाने की इजाजत नहीं दी गई। उनको जो है ताला बंद करके संरक्षण देकर और उसके जो है चिता को जलाया गया। क्या वजह होगा इन सब चीजों के लिए? इन सब की वजह यह है कि हर जुर्म के पीछे, हर बलात्कार के पीछे आसाराम बापू जैसे लोग होते हैं, चिन्मयानंद जैसे लोग होते हैं। और जाहिर सी बात है इसमें भी कनेक्शन वहां तक जा रहा है। इसीलिए ये सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए मजलूमों पर, दलितों पर, गरीबों पर जुल्म ढा रही है। कल जैसा कि देखा गया कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अधीर रंजन चौधरी जी को कल गए, वहां पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया और कुछ धक्का मुक्की भी हुई है। आज भी देखा गया जैसे कि बंगाल के जो एमपी हैं डेरेक ओब्रायन और टीएमसी के भी कुछ लोग गए थे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको भी धक्का दिया गया, पुलिस के साथ झड़प हुई, पीड़ित के परिवार से मिलने नहीं दिया गया। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग बार बार कह रहे हैं और वामपंथी लोग बार बार कह रहे हैं कि आप पूरे मुल्क में जब से 2014 से मोदी सरकार आई है लोकतंत्र की रोजाना हत्या हो रही है, खा वो जुडिशरी के जरिए हो, खा वो गवर्नमेंट के जरिए हो, या फिर संसद में हो, या फिर जो है स्ट्रीट में हो, सड़कों पर हो। जो लोकतांत्रिक गणतांत्रिक अधिकार जो था उसको खत्म कर दिया गया है। और कल जो घटना हुआ और आज जो घटना हो रहा है और आने वाले दिनों में जो घटना होगा, इस बात का पूरा जो है ये वाज़ेह सबूत है कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है। लोकतंत्र तरीके से लोगों को जीने का हक, बोलने का हक खत्म कर दी है। एक तरह से लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश, बिल्कुल आवाज पीड़ित और पीड़िता को, और जो लोग जो है मजलूमीन है, और खास तौर से बाबरी मस्जिद केस में जो 32 मुजरिमों को, और जिस तरह से कहा साजिश नहीं है, तो आप देखें आप मामला हुआ था, लोग उत्तेजित हुए थे, स्मोक कर रहे थे, उस नाम का भी उल्लेख वहां पे है, और उसको कहा कि ये एक आपराधिक मामला है, और वहां पे स्टेटस को लगा हुआ था। अगर स्टेटस को लगा हो तो उस जगह में किस तरह से वहां पे जमावड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट का कहना और फिर अदालत और सीबीआई कोर्ट का जो है ये कहना कि क्लीन चिट दे रहे हैं कि कोई साजिश नहीं। ठीक उसी तरह से सीबीआई ने ये अपना वर्डिक्ट दिया कि बाबरी मस्जिद को कोई साजिश के तहत नहीं तोड़ा गया, अपने आप टूट गया है, कहने का मतलब है। ठीक उसी तरह से मनीषा वाल्मीकि की हत्या में, मनीषा वाल्मीकि की जो है बलात्कार में एडीजी यूपी ने कहा है कि कोई रेप नहीं हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। फॉरेंसिक जांच बता रहे जबान काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन तोड़ दी गई। इतनी ज्यादा जुल्म होने के बाद, इतने ज्यादा बर्बरियत होने के बाद अगर एक पुलिस कहता है जो संरक्षण पब्लिक को देने के बजाय और वो धमकी देता है, तो इससे साफ जाहिर है कि योगी मोदी जो है मुल्क में पूरी तरह से तानाशाही कर रहे हैं। और योगी मोदी की पुलिस जो है आम गरीब दलित लोगों पर जो है अकलियतों पर जुल्म ढाने के लिए जो है पूरी तरह से परिकल्पनिक जो है एक जो सीरीज चला रही है पूरे मुल्क में। लेकिन सरकार तो कर रही है कि यूपी में सुशासन की सरकार है। सुशासन आप देखें कि अभी रेप कैपिटल बना हुआ है, यूपी रेप कैपिटल है। पूरे मुल्क में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की जो बात है वो सामने आई है कि नंबर 1 रेप में नंबर 1 यूपी, हत्या में नंबर 1 यूपी, अत्याचार में नंबर 1 यूपी, बेरोजगारी में नंबर 1 यूपी। आप कौन सी जगह पर यूपी को लाकर खड़ा करेंगे? बलात्कारियों का अड्डा हो गया है, हत्यारों का अड्डा हो गया है, और योगी और मोदी उसको संरक्षण दे रहे हैं। आवाम से कुछ अपील करना चाहेंगे? आवाम से ये अपील करेंगे कि आज गांधी जयंती है, गांधी महात्मा का भारत आज खतरे में है। महात्मा के ख्वाब को चकनाचूर करने की साजिश की जा रही है। 30 जनवरी 1948 में जब जो है गांधी जी की हत्या की गई थी, तो इस सोच के साथ की गई थी कि गांधी जी को मार देने से
इनके विचारधारा को मार दिया जाएगा। लेकिन इतने सालों में देखा गया कि महात्मा गांधी के विचारधारा को मानना मुश्किल है, तो अब ये लोगों ने सोचा है कि गांधी जी को की तो हत्या कर दी गई है, अब गांधी जी के विचारधारा की हत्या करना जरूरी है। इसी विचारधारा को रोकने के लिए, इसी उसूल को रोकने के लिए, इसी फलसफा और तालीम को रोकने के लिए ये लोग पूरी तरह से लोगों को डरा रहे और धमका रहे हैं। और ये पुलिस कानून जो है, पुलिस की जो हुकूमत है, योगी और मोदी की गुंडागर्दी जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पुलिस को भी शर्मिंदा कर दे रही है, उसको भी सर झुकाना पड़ रहा है, जिस तरह से योगी और मोदी की पुलिस जो बर्बरियत कर रही है। हम लोग यही उद्देश्य देंगे आम जनता को, नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने छोटे छोटे आने वाली नस्लों को हम ये नसीहत और वसीयत करेंगे कि आप हक के लिए लड़े, जालिमों के खिलाफ आवाज उठाए, बलात्कारियों को सजा देने तक। ये जमहूरियत है। अगर जमहूरियत में आप जो है अपने हक को आवाज उठाने से रुक गए तो कल आपके घर में घुसकर मार दिया जाएगा। उसकी मिसाल जो है हम 8 महीना से कश्मीर देख रहे हैं। कश्मीर में रास्ता बंद कर दिया गया है, खाना बंद कर दिया गया है, लोगों के तमाम जरूरियात को बंद कर दिया गया है। अगर ऐसा ही अगर आप जो है रास्ता इख्तियार करेंगे, यही वजह है कि भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह से पूछा गया आपने असेंबली में बम क्यों मारा, आप तो जो है लोगों पर, अफसरों पर भी बम मार सकते थे। तो भगत सिंह ने कहा कि जब सरकार बैरी हो जाए, जनता की आवाज नहीं सुने, तो उसको इतनी जोरदार धमाका से आवाज दो कि उसको जो है मजदूरों का दर्द सुनाई दे, उसे मजलूमों का दर्द सुनाई दे, उसे आम जनता की आवाज उसके कानों तक जाए। यही वजह है कि हम लोग जो है भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के उसूल पर चलने वाले लोग, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग ये आम पैगाम देते हैं कि आप हक के साथ आइए, मजलूमों के साथ खड़े रहिए और मजलूमों की आवाज को आप जो है बुलंद कीजिए और सरकार को जो है बैकफुट करने पर मजबूर कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद, जालिमों के खिलाफ एक ही आवाज, इनकलाब जिंदाबाद। और जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इनकलाब के नारे से एक ही आवाज है इन जालिमों और मोदी के खिलाफ, इनकलाब जिंदाबाद। पूरे देश में इनकलाब होना चाहिए, इसलिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब मुल्क आजाद हो जाएगा, मुल्क जो है लोगों को मिल जाएगा, तो लोग खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि देशवासियों को एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो लड़ाई होगी देश में, अपने ही देश में बैठे साम्राज्य के गुलाम, सरमायादारों के गुलाम, अंग्रेजों के एजेंट, गोरों के काले गुलाम, वो जब हुकूमत करेंगे तो उन हुकूमत के खिलाफ आम गरीब किसान मजदूर को एक होकर समाजवाद के लिए, आम लोगों के लिए लड़ाई लड़नी होगी। और ये जब ये लड़ाई लड़ेंगे तब जो है जनता को आज़ादी मिलेगी और असल आज़ादी मिलेगी। यही जो है इन्हीं के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इसी उद्देश्य के साथ लड़ रहे हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे पीछे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के अखलाकुर रहमान साहब थे, जिन्होंने बड़ी ही बाकी से तमाम प्रोटेस्ट में क्या मुद्दों पर ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, तमाम चीज़ों को बड़ी ही संजीदगी से बयान किया। आप द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोस को देखने के लिए आप द लोकल जर्नलिस्ट की यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। ये मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, द लोकल जर्नलिस्ट से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट।